मेरी 12 साल की बेटी गूंगी बहरी थी। एक 60 साल का बुढ़ा मेरे पास आया और कहा तू अपनी बेटी को मेरे साथ एक रात गुजारने दे, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी और सुनने बोलने लगेगी। मैंने सोचा एक रात की ही तो बात है, उससे मेरी बेटी ठीक हो जाएगी, तो मैंने अपनी बेटी को उसके हवाले कर दिया। लेकिन अगले ही दिन जैसे ही मैं उसे लेने पहुंची तो वहाँ का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरा नाम कल्पना है। आज मेरी बेटी का 12वां जन्मदिन है। शाम को घर पर कुछ लोगों को हमने बुलाया है। मेरे पति प्रकाश और मैं मिलकर सारी तैयारी कर ली है। हालांकि मेरी सास को यह बात कुछ सही नहीं लगी कि हम अपनी बेटी का जन्मदिन मना रहे हैं। बचपन से ही वह गूंगी बहरी है, इस वजह से मेरी सास मुझे ताना देती रहती है कि तुम एक स्वस्थ बच्ची को जन्म नहीं दे पाई। मुझे वह घड़ी याद आ गई जब मेरी बेटी जन्म ली थी। हम सब बहुत खुश थे। तब मेरे बेटा रवि 5 साल का था। मेरे पति को एक बेटी की आस थी। वह कहते बेटा तो एक दिन पराया हो जाएगा, पर बेटी कभी भी पराई नहीं होती। शादी के बाद भी वह हमेशा ही अपने माता पिता का ध्यान रखती है। जब हमारे घर परी आई तो हम बहुत खुश हुए, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होती गई हमें ऐसा लगा कि वह हमारी आवाज़ सुन नहीं पा रही है। जब भी कुछ शोर शराबा बाहर होता उसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था। हमें डर था कि कहीं उसके सुनने में कोई समस्या तो नहीं। हमने उसे डॉक्टर दिखाया, उसका काफ़ी इलाज भी करवाया, पर उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा। ना सुन पाने के कारण वह बोल भी नहीं पाती थी। हमारे ऊपर मानो मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। जब सारे बच्चों को स्कूल जाते देखती तो मेरी बेटी उनको देखती रहती, पर बेचारी को पढ़ने का मौका नहीं मिला। आस पड़ोस के लोग भी उसे बहुत ही अजीब नज़रों से देखते थे। बच्चे उसे अपने साथ खिलाना नहीं चाहते थे। वह बिल्कुल अकेली रह गई थी। मेरे बेटे के दोस्त घर पर खेलने आते तो मैं उनसे कहती थी कि मेरी परी को भी अपने साथ खिला लो, पर मेरा बेटा चिढ़ जाता और कहता यह तो बोल सुन नहीं पाती, यह कैसे खेलेगी। मेरी सास रवि से बहुत प्यार करती थी, पर परी को बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। मगर इसके पिता अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करते थे और इसी वजह से आज उसके जन्मदिन का आयोजन भी किया और एक एक करके मेहमान आने लगे। पर मेरा बेटा रवि का कोई अता पता नहीं था। रवि परी को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, पर परी रवि से बहुत प्यार करती थी और वह हमेशा ही अपने भाई को खुश करने की कोशिश करती थी। पर ना जाने क्यों मेरा बेटा गलत राह में भटक गया। मारपीट, जुआ, यह सब बुरी लत उसे लग गई। अब 17 साल का हो गया है। न मेरी बात सुनता है न प्रकाश की, और मेरी सास तो उसे सिर पर चढ़ा रखी है। ऐसा नहीं कि हम रवि से प्यार नहीं करते। रवि की एक बात हमें पसंद नहीं आती कि वह परी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता। जब वह छोटा था तो कहता था इसकी वजह से मुझे शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है, यह नॉर्मल नहीं है। पार्टी में मेरी ननद आई हुई थी। उसने मुझसे कहा भाभी एक तांत्रिक बाबा है, लोग दूर दूर से उसके पास जाते हैं, आप परी को उनके पास लेकर जाओ, देखना बाबा उसका इलाज कर देंगे। मैं अपनी बेटी को बहुत सारे डॉक्टर दिखाई हूँ और हर एक वैद्य, बाबा, फकीर सब जगह दिखा लिया। हर एक मंदिर, हर दरगाह में दुआ मांगी, पर मेरी बेटी ठीक नहीं हो पाई। मुझे जब भी कोई मिलता तो अपने हिसाब से इसका इलाज बताने की कोशिश करता और मैं उसके पीछे भागती रहती। मैं हर हाल में चाहती हूँ कि मेरी बेटी को सुनाई दे, तभी वह बोल पाएगी और एक स्वाभाविक जीवन जी पाएगी, क्योंकि मैं अपनी बेटी को अकेले घर के बाहर नहीं छोड़ पाती। गाड़ी का हॉर्न उसे सुनाई नहीं देता। कहीं गाड़ी के नीचे आ गई तो मैंने उससे तांत्रिक बाबा का पता ले लिया। मैंने अपने पति से कहा कि मैं तांत्रिक बाबा के पास अपनी बेटी का इलाज के लिए जाऊंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। प्रकाश बोले देखो मैं इन सब बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। तुम अपने नाम की तरह कल्पना की दुनिया में रहती हो। तुम्हें सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारी बेटी सुन नहीं सकती। लेकिन मैं अपने पति की बात से गुस्सा हो गई। मैं कही आप नहीं चाहते कि यह ठीक हो, इसी वजह से यह आज तक सुन नहीं पाई। मैं तो उस बाबा के पास जरूर जाऊंगी। मेरे पति ने कहा तुम्हें जो ठीक लगे करो, लेकिन कोई भी मुसीबत आई तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी, क्योंकि ऐसे बाबा ज़्यादातर ढोंगी होते हैं। मैंने कहा कोई मुसीबत नहीं आएगी, आप देख लेना। मैंने रवि से कहा कि मुझे तुम इस पते में लेकर चलो। वह जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैंने उसे कुछ पैसे देने का वादा किया तो वह चल पड़ा। मुझे और मेरी बेटी को वहाँ छोड़कर वह बाहर खड़ा रहा। मैं जब अंदर गई तो मैंने देखा एक 60 साल के बूढ़े और उनके एक 45 साल के चेले बैठकर कुछ तंत्र मंत्र कर रहे थे। मैं उसके सामने हाथ जोड़कर बैठ गई और अपनी बेटी की सारी समस्या बताई। वह
सब सुनकर बोले कि इसका इलाज संभव है, तुम्हारी बेटी सुन भी पाएगी और दूसरे बच्चों की तरह बोल भी पाएगी, लेकिन तुम्हें अपनी बेटी को हमारे पास एक रात के लिए छोड़कर जाना पड़ेगा। तुम्हारी बेटी मेरे साथ एक रात गुजारेगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मुझे वह बाबा बहुत प्रभावशाली लगे और उनकी बातों पर मुझे बिल्कुल विश्वास हो गया। मैंने सोचा एक रात के लिए मेरी बेटी अगर यहाँ रह जाएगी तो उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी। मैं तो उनकी बात मान गई और अपनी बेटी को छोड़कर बाहर आ गई। रवि मुझे अकेला देखा तो पूछा परी कहाँ है। मैंने रवि से कहा कि परी आज रात यहीं पर रहेगी, बाबा तंत्र मंत्र से उसका इलाज करेंगे और कल तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मेरा बेटा शक की निगाहों से बाबा को देखा। उसने कहा, माँ आपको यकीन है ना कि वह ठीक हो जाएगी, क्योंकि कोई डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर पाए। मैंने कहा बेटा यह बहुत नामी तांत्रिक है, तुम्हारी बुआ ने मुझे इसके बारे में बताया है, जरूर परी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं और मेरा बेटा घर आ गए। मैंने अपने बेटे को 1000 रुपए दिए, उसके बदले ही उसने मदद की थी। इतनी दूर मेरे लिए जाना संभव नहीं था। बेटा बाइक में हमें लेकर गया था। मैंने कहा बेटा कल सुबह हम उसे लेने जाएंगे तो तुम सही समय पर मुझे वहाँ पहुँचा देना। मेरा बेटा मुझे अजीब निगाहों से घूर रहा था। माँ मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, आप उसे तांत्रिक बाबा के पास छोड़ आए। बेचारी ऐसे भी बोल नहीं सकती, कुछ सही नहीं हुआ। आज पहली बार मैंने अपने बेटे को उसकी फिक्र करते हुए देखा, वरना कभी तो उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करता और आज उसे बेचारी कहा। यह सोचकर ही मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा बेटा तू फिक्र मत कर, देखना वह ठीक हो जाएगी। उस रात मेरा बेटा पैसा लेकर चला गया और रात भर घर नहीं आया। अक्सर पैसे मिलने पर वह यार दोस्तों के साथ ही रात गुजारता है। अगले दिन सुबह वह आया और मुझे कहा माँ चलो परी को लेकर आते हैं। मैं अपने बेटे के साथ बाइक में उस तांत्रिक बाबा के पास गई। मेरा बेटा बाहर खड़ा रहा और मैं जैसे ही उसकी कुटिया में घुसी, वहाँ का मंजर देखकर मेरी चीख निकल गई। मुझे चीखता हुआ देखकर मेरा बेटा अंदर आया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तुरंत उसके चेहरे का भाव बदल गया और काफी गुस्से में मुझे घूरने लगा। गुस्से में कहा माँ यह आपने क्या कर दिया, मैं उस तांत्रिक बाबा को जान से मार दूंगा। मेरी बेटी के फटे हुए कपड़े कुटिया में पड़े हुए थे और खून का कुछ धब्बा, पर मेरी बेटी वहाँ से गायब थी। बाबा और वह चेला भी गायब हो गए थे और कमरे के अंदर उसका सामान भी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। अगर मैं पुलिस भी बुलाऊं तो पुलिस मुझे ही उल्टा पकड़ लेगी, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से ही अपनी बेटी को यहाँ छोड़कर गई थी। वह नाबालिग है, पुलिस तो मुझ पर ही इल्जाम लगाएगी। अब जो करना होगा मुझे ही करना होगा। पर मेरे हाथ पैर बिल्कुल ठंडे हो गए, मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। तुरंत ही मेरे दिमाग में आया कि उसकी बुआ को फोन लगाऊं। मैं उसकी बुआ को सारी बातें बताई तो उसने कहा कि मैं तो लोगों के मुंह से सुना था कि काफी लोगों का इलाज करते हैं, पर किसी ने भी उनके नाम पर कुछ गलत नहीं कहा था। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा होगा। आज मेरी ननद की वजह से ही मेरी बेटी खतरे में पड़ गई और गलती मेरी भी है। मुझे अपनी पति और बेटे की बात सुननी चाहिए थी। मेरे बेटे ने प्रकाश को फोन लगाकर सारी बातें बता दी और यहाँ का एड्रेस भी बता दिया। हम कुटिया के आसपास उसे ढूंढने लगे। वह बिल्कुल ही सुनसान जगह पर थी। कुछ देर बाद मेरे पति वहाँ पर पहुँच गए और गुस्से से मेरे ऊपर बरस पड़े। मुझसे कहा यह तुमने क्या कर दिया, झूठे अंधविश्वास के चक्कर में तुमने अपनी बच्ची की जान खतरे में डाल दी। मैं रोने लगी। मैंने कहा मैं तो एक माँ होने के नाते अपनी बेटी को पूरे तरीके से ठीक करना चाहती थी। मेरा बेटा तभी गुस्से से बाइक लेकर कहीं चला गया। जाते वक्त बोल कर गया कहीं से भी मैं परी को वापस लेकर ही घर आऊंगा, वरना कभी घर नहीं आऊंगा। अगर परी को कुछ हो गया तो मैं अपने बेटे को भी खो दूंगी। आज अपनी गलती की वजह से मैंने अपने दोनों बच्चों को खो दिया। मेरे पति मुझे लेकर नजदीकी पुलिस स्टेशन में गए और सारी बातें पुलिस को बताई। पुलिस वाला उल्टे हम पर इल्जाम लगाने लगा कि आपने यह क्या कर दिया, ऐसे ही एक अजनबी के हाथों में अपनी बेटी को सौंप दिया। मैंने कहा मुझे वह इंसान सच्चे लगे थे। उन्होंने कहा था मेरी बेटी को ठीक कर देंगे, आप बस उसे ढूंढ निकालिए, क्योंकि मेरी बेटी को उसने किडनैप किया है। उसके फटे कपड़े कमरे के अंदर थी और खून के धब्बे भी। पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन करने लगी और रवि घर वापस नहीं आया। मेरी सास तो मुझे ही कोसने लगी। मैंने कहा आपकी बेटी के कहने पर ही तो मैं वहाँ परी को लेकर गई थी। इस पर सास ने कहा अगर तू एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे देती तो आज यह नौबत आती ही नहीं। क्या सोचकर तू परी को वहाँ पर छोड़कर आई। शादी के बाद से ही
मेरी सास मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाती है। दरअसल प्रकाश ने अपने पसंद से मुझसे शादी की थी। मेरी सास तो अपने बेटे का अमीर घर में शादी करवाना चाहती थी ताकि दहेज में ढेर सारे पैसे मिले, पर मैं एक बहुत गरीब परिवार से हूँ और मेरे पिता शादी में बिल्कुल भी खर्च नहीं कर पाए, ना ही कोई दहेज दे पाए। शादी के बाद से ही मेरी सास मेरे साथ कलेश किया करती है और मेरे ससुर बहुत पहले ही गुजर चुके हैं। बस ननद थी, उसकी हमने शादी करवा दी। ननद जब भी मायके आती है अपनी माँ के साथ मुझे बातें सुनाना नहीं भूलती। वहाँ मिला खून का धब्बा मेरी बेटी का ही था। मेरे दिल में बस यही ख्याल आया कि वह जिंदा तो है ना। पूरे 1 महीने बाद एक रविवार के दिन हम बैठकर खाना खा रहे थे, तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। जब मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो मेरे दिल की धड़कन मानो रुक सी गई। सामने पुलिस खड़ी थी। पुलिस मेरे घर के अंदर आई। मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैंने कहा, परी? पुलिस ने कहा, हम यहाँ अरेस्ट वारंट लेकर आए हैं। तभी मेरे पति वहाँ आ गए। उन्होंने कहा, अरेस्ट वारंट क्यों? हमारी बेटी तो लापता हो गई है, हमने कुछ भी नहीं किया। हाँ, मेरी पत्नी अंधविश्वास के चक्कर में जरूर फंस गई थी। क्या आपको हमारी बच्ची मिली? पुलिस ने कहा, हम आपका अरेस्ट वारंट लेकर नहीं आए हैं, बल्कि आपकी माँ का अरेस्ट वारंट लेकर आए हैं। यह सुनते ही मेरी सास खाते खाते खड़ी हो गई और थर थर काँपने लगी। हमें तो मानो विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैंने कहा, इंस्पेक्टर, वारंट क्यों? क्या किया है इन्होंने? पुलिस ने कहा, आप इनसे ही क्यों नहीं पूछ लेती? मैं अपनी सास के पास गई और पूछी, परी कहाँ है? पुलिस क्यों आई है आपको गिरफ्तार करने? बताइए। मेरी सास ने कहा, मैं तुमसे और तुम्हारी बेटी से नफरत करती हूँ। मैंने अपने बेटे के लिए एक अमीर घर की लड़की देखी थी, पर मेरे बेटे को तुमने अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था। तुम जैसी गरीब घर की लड़की इस घर पर आ गई और तुम्हारी वह बच्ची, उसके वजह से तो हम समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गए थे। जिसे देखो हमें मुंह उठाकर ताने देकर चले जाते हैं। इसलिए तुम्हारी बच्ची को मारने के लिए हमने यह खेल रचा। मैंने कहा, आखिर परी है कहाँ? आप लोग बताते क्यों नहीं? मेरी बेटी जिंदा है या मर गई है? मेरे दिल में बुरे ख्याल आने लगे, क्योंकि अगर पुलिस इन्हें गिरफ्तार करने आई है तो परी की लाश जरूर मिल गई होगी। मेरा हाथ पैर ठंडे होने लगे और मेरा सर चकराने लगा। मुझे लगा मैं बेहोश हो जाऊंगी, पर मैंने फैसला कर लिया था कि अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी, क्योंकि मैंने ही उसे तांत्रिक बाबा के पास छोड़कर आने का फैसला लिया था। कानून सजा दे ना दे, मैं खुद को सजा दूंगी। तभी एक लेडी पुलिस आई और मेरे सास को हथकड़ी लगा दी। एक और लेडी पुलिस ने मेरी ननद को गिरफ्तार करके अपने साथ ले आई थी। मैं अपनी ननद के पास गई और उसके गाल में एक जोरदार तमाचा मारा। मैंने कहा, तुम जैसी घटिया औरत मैंने इस दुनिया में नहीं देखी है। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक 12 साल की बच्ची के साथ तुमने यह सब किया। तभी पुलिस के पीछे से मेरा बेटा रवि हाथ पकड़कर परी को भी अपने साथ लेकर आया। अपने दोनों बच्चों को एक साथ देखकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। यह दोनों बच्चे सही सलामत है। पुलिस ने कहा कि आज रवि की बहादुरी की वजह से ही परी मिल पाई है। दरअसल आपकी सास और ननद ने उन दोनों लोगों को पैसे दिया था कि वह आपकी परी को लेकर जान से मार दे। वह दोनों कोई तांत्रिक थे ही नहीं। दरअसल वह क्रिमिनल है और किडनैपिंग और मर्डर करने का काम करते हैं। तांत्रिक के भेष में उसने आपको झूठी उम्मीद दिलाई और आपने इतनी बड़ी गलती की कि अपनी 12 साल की बच्ची को आप उनके पास छोड़कर आ गई। लेकिन आपके बेटे ने उन लोगों को ढूंढ निकाला, लेकिन उसे परी नहीं मिली। आपके बेटे ने अपने दोस्तों की मदद से उन दोनों से सारा सच निकलवा लिया। उसके बाद उसने उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल उन दोनों को आपकी सास और ननद ने पैसे परी को मारने के लिए दिए थे, पर वह लालच में आ गए और सोचा वह लड़की तो गूंगी बहरी है, क्यों न इसे बेच दिया जाए। वह अपने घर तो वापस कभी जा नहीं पाएगी। इस चक्कर में उन लोगों ने उसे बेच दिया और डबल मुनाफा कमा लिया। पुलिस ने उस आदमी का पता लगा लिया था जिसने आपकी बेटी को खरीदा था। पुलिस की टीम और आपका बेटा जब वहां पर पहुंचे तो उस खरीदार ने आपकी बेटी को किसी दूसरे आदमी के हाथों बेच दिया था। पुलिस ने उसकी पुलिस स्टेशन में खूब खातिरदारी की। उससे हमने उस आदमी का नाम निकलवा लिया जिसके पास परी को बेचा गया था। वह इलाका मुंबई पुलिस के अंडर में पड़ता है, तो मुंबई पुलिस की मदद से हम आपकी बेटी को वहां से बचा कर ले आए। आपकी बेटी का सफ़र बहुत लंबा रहा। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप अपनी बेटी के इलाज के चक्कर में दोबारा किसी तांत्रिक बाबा ढोंगी के पास न जाए। ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जहां ऐसे बच्चे जाते हैं और उन्हें बोलना और पढ़ना भी सिखाया जाता है। वे इशारों से आपस में बातें भी कर सकते हैं। आप अपनी बेटी को ऐसे स्कूल में भेज दीजिए और आप
घर के लोग भी उस साइन लैंग्वेज को सीख लीजिए, जिससे आपकी बेटी एक अच्छा जीवन जी सकेगी। फिर पुलिस ने रवि से कहा कि जिस बहादुरी से तुमने अपनी बहन को बचाया है, मैं तुमसे यही कहूँगा कि पढ़ लिख कर तुम भी पुलिस में आ जाओ। ना जाने ऐसी कितनी मासूम लड़कियां होंगी जो इस तरह से अगवा होती होगी, तुम उसकी मदद कर सकोगे। तभी रवि ने कहा कि मैं ज़िंदगी भर परी को नहीं अपना सका, लेकिन जब वह किडनैप हो गई तब मुझे एहसास हुआ कि मैं परी से कितना प्यार करता हूँ। मैं भी बड़ा होकर पुलिस ही बनूंगा। परी के इस हालत की वजह से ही मैं बहुत गुस्से में रहता था और गलत राह में भटक जा रहा था, पर आज परी के साथ जो हादसा हुआ उससे मेरी आंखें खुल गई। अब मैं एक अच्छा इंसान बनकर दिखाऊंगा। मुझे अपना परिवार मिल गया और गुनहगारों को उसकी सजा भी। हमें किसी बच्चे को भी कम नहीं समझना चाहिए और किसी की कुछ कमी की वजह से उसके और उसके परिवार के साथ खराब बर्ताव नहीं करना चाहिए। हमें सबकी इज्जत करनी चाहिए। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू।